को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी भरत भूमि पर की गई। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाला, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित है और परद्रव प्रभाव से भिन्न है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात ये शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है, उसकी जो है चौथा अधिकार है जिसका नाम है विवाद चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। यहाँ पर 65वें नंबर की गाथा चल रही है। मुनिराज के प्रतिष्ठापन समिति की चर्चा है। अपन पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, फिर उसके बाद अंतिम चर्चा परम प्रबंधाई जी मोबाइल में जो टीका के अंदर लिखी है उस पर अपन विचार करते हैं।
जो गुण प्रास को और परोपरोध बिन भूपर यति मल त्याग करते हैं उन्हें समिति प्रतिष्ठापन कई। मुनराज की प्रतिष्ठापन समिति किसे कहते हैं? कहते हैं जिसे पर के उपरोध रहे, यानी दूसरों से रोका ना जाए। ऐसी भूमि जो दूसरों के द्वारा है, भाई साहब यहाँ नहीं, आप तो जो है आगे जाइए, तो उस भूमि पर वह मलमूत्र आदि का सेवन नहीं है, छेपण नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? उसका त्याग करते हैं। ऐसी जमीन पर करते हैं जिस पर किसी का अधिकार ना हो। समझ गए आप? और वह जमीन कैसी होती है तो कहते हैं प्रासुक होना चाहिए। समझ गए आप? जहाँ पर जीव आदि को संचार ना हो। वनस्पति काय के जीव भी, एक इंद्रिय जीव घास आदि भी ना हो, तरस आदि जीवों से रहित होना चाहिए। समझ गए आप? ऐसी जमीन पर हमारे महामुनराज मल आदि का छेपण त्याग करते हैं। उसे यहाँ पर विभाग से प्रतिष्ठापन समिति कहती है। समझेंगे आप? निश्चय से प्रतिष्ठापन समिति उसे कहते हैं कि अपना जो गायक प्रभु परमात्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना, उसे वास्तव में निश्चय से प्रतिष्ठापन समिति कहती है। लेकिन जब तक मुनराज की पर्याय में शुभ विकल्प शेष रह गए हैं, यानी तो वैसे जो है व्यवहार से प्रतिष्ठापन समिति नाम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर पदम प्रबंधाई में मुनराज ने जो उसकी टीका की है, अंतिम चर्चा अपनी इस गाथा के ऊपर चल रही है। आप निकाल लीजिए प्रोफेसर रतन चिंतामणि, जिस पर गुरुदेव श्री ने एक एक शब्दों का भाव भाषण हमें कराया है, उसका अर्थ ग्रहण कराया है। यहाँ देखिएगा, आप निकाल लीजिए 165 पर ये तीसरा भाग चल रहा है प्रोफेसर रतन चिंतामणि का। मुनराज की ये लाइन है, उसे वास्तव में प्रतिष्ठापन समिति होती है। दूसरे स्वच्छंद व्रति वाले यति नामधारियों को कोई समिति नहीं होती है। ये मूल में लाइन है मुनराज की, पदम प्रबंधधारी देव मुनराज की। क्या कहा उन्होंने? वास्तव में प्रतिष्ठापन समिति होती है। उसे क्या है तो पीछे आप देखोगे जिसके जो है परिणामों में जीवों के प्रति दया का परिणाम है। समझेंगे आप? और जो है अंदर में 3 चौकड़ी खसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता जिनकी पर्याय में चल रही है, उसे वास्तव में व्यवहार से प्रतिष्ठापन और निश्चय से प्रतिष्ठापन समिति कहा गया। समझ गया? तो कहते दूसरे स्वच्छंद व्रति वाले यति नामधारियों को, नाम तो बाहर में यति का रखते हैं, मुनि रखते हैं, लेकिन अंदर में शुद्धता उनको बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुई है। क्या कहा? बाहर में उनको जो है निर्वस्त अवस्था है, निर्वस्त अवस्था है। पप्पू भैया आवाज आ रही है? अजय भाई आवाज ठीक आ रही है बराबर? अजय भाई बहुत सुंदर। तो जिन्हें अंदर में बिल्कुल भी अपनी आत्मा का आश्रय नहीं है, जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्धता बिल्कुल भी प्रकट नहीं की है, लेकिन व्यवहार से 28 मूल गुण का पालन करते हैं आगम के अनुसार। समझ गया? तो वे मुनराज स्वच्छंद व्रति वाले हैं। क्या कहा भाई साहब? जिनकी पर्याय की पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की नहीं है, जिनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण नहीं करती है, लेकिन
28 मूल गुण का पालन भी करते हैं, उन्हें जिनवाणी में स्वच्छंद व्रति वाले यति नामधारी नाम है, यति नाम है। बाहर में नाम धारण कर लिया, वैसा मैं मुनि हूँ, लेकिन अंदर में खाली डिब्बा और खाली बोतल है। समझ में आया भैया? स्वरूप का भान नहीं है। अंदर में अपने स्वरूप के संबंध में बिल्कुल भी उनको भाव भाषण भी नहीं है। समझ में आया भैया? अंदर में अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा की बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। वे नाम मात्र के यति हैं, मुनराज हैं। ये स्वयं मुनराज परम परमधारी देव मुनराज कहते हैं। क्या कहा? ये कोई सोनगढ़ वाले नहीं कहते हैं। ग्रंथ को पढ़िए, समझिए, भाव भाषण कीजिए, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? मूल लाइन पढ़ रहा हूं ना मैं आपको, देखो ना। प्रतिष्ठापन समिति उन्हें कहती है जिन्होंने अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा का दृष्टि की है, ज्ञान किया है, और उनकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतराग शुद्ध परिणति प्रकट हुई है। उन्होंने आप और 28 मूल गुण का जिनको परिणाम है, स्वभाव है, उन्हें निश्चय और व्यवहार समिति नाम प्राप्त होती है। और जिन्हें अपनी आत्मा की बिल्कुल भी अंदर में पकड़ नहीं है, बिल्कुल भी शुद्धता उनकी पर्याय में प्रकट नहीं है, उन्हें परम प्रबंधधारी देव मुनराज कहते हैं। दूसरे स्वच्छंद व्रति वाले, क्या कहा भाई साहब? यति नामधारियों को कोई समिति नहीं होती है, ना निश्चय समिति होती है और ना व्यवहार समिति होती है। सीधी सी बात है भाई साहब। क्या निश्चय होगी तभी व्यवहार। जब तक अंदर में अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा की जिन्हें पकड़ नहीं होती है, जिन्हें अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता है, वे भले ही बाहर में मुनराज दुनिया कहती हो, उन्हें पीछे कमंडल है, निर्वस्त अवस्था है। समझ में आया? भले ही उनकी पर्याय में शुभ भाव का परिणाम हो, लेकिन है भाई साहब, अब उनकी पर्याय अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा का अनुभव नहीं कर रही है, तो वे नामधारी मुनराज भी स्वच्छंद वृत्ति वाले हैं। आप कहोगे ग्रंथ में कहाँ लिखा है? ये पढ़ रहा हूँ ना भाई साहब, ग्रंथ में ग्रंथ ही तो पढ़ रहा हूँ। नियम सारणी ग्रंथ चल रहा है ना भाई साहब। आचार्य कुमकुम देव का ग्रंथ है, पदम प्रबंधधारी देव मुनराज ने टीका लिखी है। उनकी बात मानना या नहीं मानना पहले बताओ। हैं बाबा बताइए। आप मुनराज की बात नहीं मानोगे, आचार्य भगवंतों की बात नहीं मानोगे, सर्वज्ञ देव परमात्मा की बात नहीं मानोगे, तो तुम्हें कैसे धर्म हो जाएगा ये बताओ। और अभी तक तो स्पष्ट लिखा है क्या? पीछे पढ़ के बता दूं, आप कहो तो आप पढ़ लेना। नियम सार की टीका पूरी पढ़ लेना, उसकी लाइन में पढ़ रहा हूँ, अंतिम लाइन है मुनराज की। कहते हैं वास्तव में प्रतिष्ठापन समिति होती है किन्हें? जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट की है और बाहर में 28 मूल गुण पालने का सब परिणाम भी चलता है, उन्हें निश्चय से और व्यवहार से समिति प्राप्त होती है। और जिन्होंने अपने आत्मा की अनुभव नहीं है, अपने आत्मा का पकड़ नहीं है, क्या उनको वे स्वच्छंद वृत्ति वाली हैं। करो आगम से विरुद्ध जो तुम्हें करना हो करो, हमें क्या कोई मना नहीं है। क्या कहा? बच्चा है, अपना लड़का है, पिता की बिल्कुल बात ना माने, तो उसे क्या कहोगे आप कि बेटे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारे हित की बात करता हूँ, और तुझे फिर नहीं सुनना है तो जो तेरे मन में आया कर। क्या कहा भाई साहब? ऐसे ही मुनराज यहाँ कहती है जिन्होंने अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट नहीं की है, अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा का अनुभव नहीं किया है, जिन्होंने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता जिन्हें प्राप्त नहीं है, वे मुनराज स्वच्छंद वृत्ति वाले हैं। बाहर में तो नाम मुनि का धराते हैं,
लेकिन अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा की बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। क्या कहा भाई साहब? ये लिखा, देखो पढ़ लो आप। कहते हैं दूसरे स्वच्छंद वृत्ति वाले यति नाम धारियो। यति यति किसे कहते हैं भाई साहब? यति जो मुनियों को तो कहती है ना, जिनके पीछे कमंडल है, नाम मात्र भी अपने पास में धागा नहीं रखते हैं। इसके अलावा भैया अरे जिनवाणी भी नहीं रखते हैं अपने पास में, और तो बात छोड़ो। क्या कह रहे हैं? ऐसे मुनराज भी अगर आत्मा में जिनकी पकड़ नहीं है, वे मुनराज भी स्वच्छंद वृत्ति वाले हैं। तुम्हें आगम के विरुद्ध जितना चलना हो चलो, पर तुम्हारे भव का अभाव होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्या भाई साहब? थोड़ा बहुत पुण्य की पर्याय से अगर स्वर्ग आदि भी चले जाओगे, पर रहना तो पड़ेगा तुम्हें इसी संसार में। क्या कहा भाई साहब? कोतवाली दिन 4 वही पहुँच जा रहे। अजय भैया, ये धर्म ऐसा है। ये धर्म थोड़ा सा भी अगर पर्याय विपरीत कार्य करने लग जाती है, तो वह चाहे भले मुनराज की भी क्यों ना हो, उसे भी संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। ज्ञानी की बात करता हूँ। 2 मुनराज मुनि अवस्था में थे पांडव, दोनों ने विपरीत परिणमन किया ना। हे भावलिंगी संत, उन्हें भी जेल मिली है। तुम्हें यहाँ ऐसा नहीं है कि हम भगवान की खूब पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? जब भावलिंगी संत भी अगर पर्याय में गलती करे तो उसे भी यह जेल मिलती है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भाई साहब, बहुत समझ के आगे बढ़ने की बात है। और इसमें आपका हमारा कुछ जाता नहीं है। ये बाहर दिखाने का नाम धर्म नहीं है, अंदर में धर्म रूप पर्याय प्रकट करने की बात है। बाहर का दिखावा तो हमारे आत्मा ने अनंत बार किया। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रह उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाओ। है भाई साहब, हमारा आत्मा ने अनंत बार ऐसे 28 मूल गुणों का पालन किया। क्या भाई साहब? लेकिन अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुभव न हुआ, तो ऐसे ही चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। समझ में आया भैया? कब से हो? कब से हो? अनादि से हो पापा, अनंत काल हो गया है। धर्म के नाम पे भी अगर कुछ किया है तो हमने केवल मात्र नाटक किया है। क्या किया है? छल किया है, अपने आत्मा के साथ छल ग्रहण किया है। दूसरों को समझाने में तो तू बन गया पंडित, लेकिन अंदर से रहा खाली है। तो यहाँ कहते हैं दूसरे स्वच्छंद वृत्ति वाले यति नामधारियों को कोई समिति नहीं होती है, ना निश्चय समिति होती है, ना व्यवहार समिति होती है। क्या कहा? आगे ना बात पूरी क्लियर आ गई ना। वे स्वच्छंद वृत्ति वाले हैं। क्यों? आगम की आज्ञा से विरुद्ध हो गया काम। समझ आया भैया? देख लो आप, मुनराजों का काम है कि पंच कल्याण करवाना। मुनराजों का काम है कि जो है वहाँ पैसा इकट्ठा करके धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना। मुनराज का काम है क्या? आप ग्रंथ में कहीं लिखा पड़ी मुझे बता दीजिए, मैं आपसे जवाब मांगता हूँ। आप सोनगढ़ का विरोध करते हो और मैं आपसे जवाब मांगता हूँ। आप बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि मुनराज मंदिर बनवाते हैं? समझ में आया? कहाँ ये आयतन बनवाती है भाई साहब? है कहाँ पैसा इकट्ठा करते हैं? ये मुनराजों के काम है क्या? है यहाँ तो कहते स्वच्छंद वृत्ति वाला है। समझ में आया भैया? जिसे अपनी आत्मा की पकड़ नहीं है, जनवाणी माता के विरुद्ध जो कार्य करता है वो स्वच्छंद वृत्ति वाला है। और नाम भी साथ लगा, यति नाम धारियो। यति नाम यानी
बाहर में मुनि कहलाते हैं, लेकिन अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा की पकड़ नहीं है, वे स्वच्छंद वृत्ति वाले कहलाते हैं। अब आपको हमको सबको समझना चाहिए है, वहां तो स्पष्ट लिखा है, इतने मुनि जो है, इतने कोड़ा कोड़ी है, इतने करोड़ वे मुनि स्वयं नरक में जाएंगे, निगोद में जाएंगे, और उनके अनुयायी भी वहीं जाएंगे जहां उनके गुरु गए हैं। क्या कहा भाई साहब? मानने वालों की तो संख्या ही नहीं दी है, कितने जाएंगे। सब दिया हुआ पुस्तक में देखेंगे आप, सब मिलेगा। चर्चा संग्रह पुस्तक है। हाँ। समझ में आया है? गुरु तो गए ही गए, और साथ में वे चेले चपेटे भी चले गए। क्या कहा भाई साहब? ये पीछे पीछे भागने का धर्म नहीं है। जिनवानी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझ के अपने आत्मा की तरफ भरना, बिल्कुल भी गलत प्रवृत्ति ना करना है। बाहर में तो जो भाई साहब आप जो है घर में चाहे भले अशुद्ध खाते हो, और बाहर में प्रदर्शन ऐसा करोगे कि भाई साहब इनसे बड़ा कोई वृत्ति ना हो। देखिएगा अब इस लाइन के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान किया है उसको हम पढ़ लेते हैं। ऐसे संत को प्रतिष्ठापन समिति अर्थात मल मूत्र आदि परित्याग रूप समिति होती है। परंतु भीतराग मार्ग को छोड़कर अपनी कल्पना के मार्ग में पड़े हो ऐसे स्वच्छंद वृत्ति वाले यति यानी साधु नामधारियों को एक भी समिति नहीं होती है। क्या एक भी 28 में से एक भी पार नहीं होती है? एक घड़ा अपने उल्टा रखा तो सारे के सारे घड़े उल्टे लगेंगे। क्या कहा? आपने जो है सामने चौका लगा हुआ है, आपको मालूम है व्यक्ति यहाँ आया है हमारे निमित्त से चौका लगा रहा है, तो एक घड़ा उल्टा रखा तो उसके साथ कोई देखने की जरूरत नहीं है कि साहब 27-28 है कि नहीं है। क्या कहा मौसी? हाँ, अपने निमित्त से अगर कोई आराधिक बनाता है और वह ले लेता है तो बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, दूर से अपना पल्ला झाड़ के भगवान के पास आ जाना, अरिहंत परमात्मा के पास आ जाना, माँ जिनवाणी के माता के द्वारा उस मुनिराज के स्वरूप को पढ़ना। क्या कहा? बिल्कुल वहां टिकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अनुमोदना करने की जरूरत नहीं है। क्या? नहीं तो भाई साहब अनंत संसार है, चले स्वच्छंद वृत्ति तो अनादि काल से कर ही रही है। अनादि काल से होना, कोई अभी 40-50-60 साल वाले हो तुम क्या है? अनादि काल से हम यही तो कर रहे हैं, पर्याय में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को करना चाहती है ना। वहां पुण्य भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, पुण्य भी नहीं होता है, धर्म तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। कहते हैं ऐसे स्वच्छंद वृत्ति वाले यति साधु नामधारियों को एक भी समिति नहीं होती है। देखो श्री कुंद आचार्य देव जी स्वयं यह बात कहती है। क्या कहती है? स्वयं बात कहती है, क्योंकि गाथा में पैठा समिति हवे तस्य ऐसा है ना इस गाथा में। उसमें से टीकाकार मुनराज ने अस्थि नास्ति निकाली है। परम प्रबंधाई जी मुनराज ने अस्थि नास्ति निकाली है कि उपरोक्त कथनानुसार मुनराज को समिति होती है, परंतु दूसरे स्वच्छंदियों को कोई समिति नहीं होती है। क्या भाई? ये अर्थ निकाला उन्होंने पदम प्रबंधाई थी मुनराज ने। देखो मुनिपना ऐसा होता है, परंतु कोई गृहस्थ आश्रम में हो और वस्त्र पहने हो उसे मुनिपना हो जाए, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता है भाई साहब। स्वतंत्रों की बात आ गई है, ये हमारे साधु हैं,
वस्त्र पहने हुए हैं, उन्हें साधु मानते हैं, पात्र आदि रखते हैं, उनकी बात तो बहुत दूर की बात हो गई। क्या बात हो गई भाई साहब? अजय भाई, मैं तो मर्यादा के बाहर ही है। ये जिनवाणी है। आप अपने घर में चीज लाते हो तो ठोक बजा के लाते हो कि ऐसे उठा लाते हो? अरे सोना नहीं खरीदोगे है भाई साहब, इसने कह दिया सोना ले ले भाई साहब, कितने रुपए लेना? दे दो ना 25,000 रुपए, ऐसे ही लेके आ जाते हो घर में क्या? नहीं है? जांच पड़ताल कर कितनी परीक्षा करते हो? यहाँ धर्म की लाइन पर चलना हो तो क्या चाहे किसी को भी गुरु मान लेना? नहीं, बिल्कुल परीक्षा ना करना। ये समंत भद्र आचार्य देव का धर्म है। ये वे कहते हैं ऐसे हम अरिहंत परमात्मा को भी नमस्कार नहीं करते हैं, हम तो उनकी भी परीक्षा करेंगे। क्या कहा भाई साहब? ज्ञान के भंडार हो, क्या कमी है आप में? आप परीक्षा नहीं करोगे तो क्या जड़ों से अपेक्षा रखी जाएगी क्या? है जो जानते देखते नहीं है पदार्थ, वे परीक्षा क्या खा करेंगे? अरे अपन जानने देखने के भंडार है ना प्रभु, करने धरने के। जिनवाणी को पढ़ो, ज्ञानियों के साथ बैठो, समझो। है ठीक है, कम बुद्धि है तो कोई बात नहीं है, अंदर में तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा होना है। कोई चीज होती है एकदम नहीं आती है, लेकिन उसके साथ रहने से तो सब आ जाता है ना। कहते हैं उपरोक्त कथनानुसार मुल्लाद को समिति होती है, परंतु चश्मा हमारा नीचे है, परंतु दूसरे स्वच्छंदियों को कोई समिति नहीं होती है। क्या कहा भाई साहब? है देखो, मुनिपना ऐसा होता है कोई, परंतु कोई गृहस्थ आश्रम में हो और वस्त्र पहने हो, क्या है? गृहस्थ है, क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम में हो और वस्त्र पहने हो, उसे मुनिपना हो जाए, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता है। समझे नहीं आप? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है महिलाओं को। कहाँ लिखा है भाई साहब? दिगंबर धर्म में तो नहीं लिखा है। तुम अपने का है, तुमने अपनी कल्पना के शास्त्र बना लिए हैं, तुम्हें तो शास्त्र नहीं, इसीलिए का शास्त्र को भी पहचानना। क्या कहा? जो भीतरात्मा की पोषण करती है वह शास्त्र कहलाता है। अब आप कल्पना कर लो, उनकी पूजा करने लग जाओ कि साहब ये शास्त्र है, शास्त्र है, ऐसे तो सभी धर्म वाले अपनी अपनी कर रहे हैं। तुमने नया क्या किया ये बताओ? अरे अरिहंत परमात्मा की वाणी को शास्त्र कहते हैं। समझ में आया भैया? तुम्हारी कल्पनाओं से धर्म नहीं चलता है। ये कहते हैं कोई गृहस्थ आश्रम में हो और वस्त्र पहने हो, उसे मुनिपना हो जाए, है ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। इस प्रकार यहाँ कहती है कि कोई वस्त्र पात्र रख के मुनिपना मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, कठोर काम है भाई। देखो है, गुरुदेव श्री तो उसी वहीं से निकले हैं भाई साहब। है केवल गृहस्थ आश्रम ही तक वो नहीं रहे हैं वो, और वे स्वयं स्वकामगर के बहुत बड़े साधु भी रह चुके हैं, और कोई 1-2 साल नहीं, कई वर्षों तक रहे हैं। समझ लें आप? दिगंबर धर्म तो उन्हें बहुत बहुत बाद में मिला है भाई साहब। है समय साथ जब ग्रंथ मिला तो उनका आत्मा अंदर से खिल गया। क्या हो गया? अरे जिसे मुझे तलाश थी जिसकी, वो चीज आज हमारे हाथ में आ गई है। बोलो श्रीमद राजचंद्र जी को जब यह समय सार ग्रंथ मिला भाई साहब, उनका आत्मा गदगद हो गया। कैसा हो गया? गदगद हो गया। और उन्होंने जो है हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, और जिसने समय साथ दिया उसको हीरे जवाहरात से तोल दिया, ले लिया, उठा के ले जा। समझ में आया? हमें कितनी कीमत आती है उस समय सार की, हमें कितनी कीमत आती है दिगंबर ग्रंथों की भाई साहब।
जो हमारे हित में हमारे वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ है। हम तो यदा पिदा जा पढ़ लिया वही छोड़ दिया है भाई साहब, क्या मूर्ख जैसे। अरे विनय के साथ में उठाइए और विनय के साथ में उसकी प्रतिष्ठा कीजिए। जितना महत्व आप देव को देते हो उतना महत्व जिनवाणी को देना है। मूर्ति से भी ज्यादा बहुमान जिनवाणी का है। आपको मैं बता नहीं पा रहा हूँ, चर्चा संगे पढ़ लेना, क्योंकि समय चला जाएगा और ये अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हैं, समझ में आया? अरिहंत भगवान की प्रतिमा से भी जिनवाणी को महत्व दिया गया है। समझ में आया? तो खेल खिलौना समझते हो आप लोग तो भाई साहब हैं। यहाँ प्रकृति में सबके जवाब मिलने वाले हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। समझ में आया भैया? भले ही वे नहीं जानते देखते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था इतनी सुंदर बनी हुई है भाई साहब, उसे बिल्कुल भी शिथिलाचार लागू नहीं होता है। वो बिल्कुल भी शिथिलाचार नहीं देखना चाहता। कौन? प्रकृति कर्म है, प्रकृति कर्म है। समझ में आया? ऐसा धर्म है। तभी तो देखो एक इंद्री का जीव कितना छोटा है, कितना छोटा है और वो किस प्रकार से उसके कर्मों की रचना हो रही है। बोलिएगा आप, हैं? यहाँ कोई भगवान करने धरने वाले नहीं है भैया। आपके परिणामों में क्या चल रहा है वह सब प्रकृति समझती है और उसके सबके 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 वह उदय सामने आएंगे 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 आएंगे। क्या कहा? कहते हैं, यहाँ कहते हैं कोई वस्त्र पात्र रखकर मुनि पना मानता है वह तो मिथ्या दृष्टि है, कठोर काम है भाई। अब देखिए भाई का प्रश्न यहाँ आया है। वो कहते हैं कि अपवाद मार्ग तो होता है ना, अपवाद मार्ग होता है ना। अपवाद का अर्थ क्या किया था? व्यवहार का मार्ग। अपवाद यानी दोष वाला मार्ग। अपवाद को कहते हैं दोष वाला मार्ग तो होता हुआ। कैसी बातें करते हो? व्यवहार मार्ग भी तो होना उसको। हाँ, उसको व्यवहार ही बोलते हैं। समझ आप? अपवाद का अर्थ क्या किया? अपवाद यानी दोष हुआ, दोष सहित। अपवाद का शुभराग है ना, तो शुभराग दोष सहित है। शुभराग कोई अच्छी बात है क्या? है वो आत्मा का मल है, क्या है? आत्मा की गंदगी है। समझे? उसे अपवाद कहती है। तो कहते अपवाद मार्ग तो है ना। अब पूज्य गुरुदेव श्री इसका आंसर देते हुए कहते हैं अपवाद विकल्प का होता है, अर्थात अपवाद मार्ग 28 मूल गुण के विकल्प रूप होता है। समझेंगे आप? विकल्प सहित, विकल्प में राग सहित होता है, किंतु वस्त्र पात्र सहित नहीं होता है। इतना तो नक्की करो पहले। अपवाद मार्ग किसे कहती है? राग सहित को अपवाद मार्ग कहती है। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष में ही वस्त्र का उपयोग कर रहा है, तो ये अपवाद मार्ग कहलाएगा क्या? ये प्रत्यक्ष में ही कैसे में 28 मूल गुण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो वो अपवाद मार्ग कहलाएगा क्या? बोलिए मुझे, क्या कहता हूँ? प्रत्यक्ष में मुनिराज स्वयं के बने हुए आर को घृण कर रहे हैं, ये अपवाद मार्ग है क्या? जैसे कोई वस्त्र को मुनि माने और वैसे ही कोई मुनिराज के निमित्त से बनाया गया भोजन लेते हैं, इसमें और उसमें क्या अंतर है? मुझे बताओ। बताओ कोई अंतर है? ये अपवाद मार्ग नहीं है। अपवाद मार्ग उसे कहा गया है जिनकी अभी पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं हुई है, लेकिन अंदर में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूरा बीतराग दशा है, उसे बोलते अपवाद मार्ग। पहले अपवाद मार्ग को भी तो समझो ना भाई साहब। अजय भाई, अपवाद मार्ग का मतलब यह नहीं होता है क्या भैया कि स्वच्छंद होके चाहे अपनी प्रवृत्ति कुछ भी करते रहो आगम के विरुद्ध, वह तो विरोध मार्ग है। क्या है? समझ में आ गई भैया? गुरुदेव श्री कहते हैं अपवाद यानी विकल्प का होता है। किसका होता है? अभी पर्याय में
शुभ राग विद्यमान है, अंदर में 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, उसे कहते हैं अपवाद मार्ग। ठीक है, अपवाद मार्ग 28 मूल गुण के विकल्प रूप होता है। आगे समय 28 मूल गुण आ गए ना, 28 मूल गुणों में एक भी गुण विपरीत परिणमन करता है। मम्मी अपवाद मार्ग ये नहीं है क्या भाई साहब? अपवाद मार्ग किसे कहते हैं? जिसे अंदर में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक शुद्धता प्रकट है और अभी उनकी पर्याय में 28 मूल गुण जैसे आगम में दिए गए हैं, उसके अनुसार उनकी प्रवृत्ति है, उसे अपवाद मार्ग कहते हैं। डॉक्टर साहब है लाइन पर, उसको अपवाद मार्ग कहा गया। अब देखिएगा, हाँ डॉक्टर साहब क्लियर है, इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आचार्य भगवत अपने सामने है ना, मुनराज है ना, अपन को बता रहे हैं ना, है समझ लेंगे आप। स्वच्छंद वृत्ति हो गए, कैसन धर्म करते रहना, वो तो विपरीत मार्ग है। क्या है मार्ग? वो अपवाद मार्ग की कोटि में नहीं आएगा। अपनी इच्छा के अनुसार है मनमानी करते रहना, वह कोई अपवाद मार्ग नहीं है, वह तो विपरीत मार्ग है। क्या समझ आ गया? डॉक्टर साहब बहुत सुंदर बात है भाई साहब। कहते हैं अपवाद यानी विकल्प का होता है, अर्थात क्या? अपवाद मार्ग 28 मूल गुण के विकल्प रूप होता है। पहली बात तो ये कौन सा? 28 मूल गुण के विकल्प रूप होता है, और उसमें आपने, हमने या किसी ने भी है 28 मूल गुण के विपरीत परिणमन एक भी गुण करता है तो समझ लेना चाहिए वो विपरीत मार्ग में है, वह स्वच्छंदी वृत्ति वाला है। क्या? अपवाद मार्ग 28 मूल गुण के विकल्प रूप होता है, किंतु वस्त्र पात्र सहित नहीं होता। एक बात तो ये कही। फिर कहते उत्सर्ग के बिना अपवाद मार्ग होता ही नहीं है। क्या समझ आप? उत्सर्ग के बिना, उत्सर्ग के बिना अपवाद मार्ग होता ही नहीं है। इसीलिए यह कथन है कि मुनि को तो अंदर में, कहाँ पर? अंदर मुनि को अंदर में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय संयम तो प्रकट हुए है। आगे बात आगे ना हुई, अंदर में शुद्धता प्रकट हुई है। मनराज को अंदर से तो भरपूर जैसा अनुभव करते हैं। क्या कैसे? पूरा दुनिया जाए भाड़ में, बस ज्ञानानंद सवाई भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं मनराज। समझ रहे हैं आप? तो कहते हैं अंदर में निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय संयम तो प्रकट हुए हैं, परंतु चारित्र की पूर्णता होनी चाहिए। है समझ गए? अजंत भगवान जैसी चारित्र की पूर्णता होना चाहिए, वह नहीं है। क्या? वह उनको नहीं है, इसीलिए विकल्प उत्पन्न होता है और उसे अपवादी संयम कहा जाता है। पूर्व वाली में आई थी, गाथाओं में आया थी, अपन यही पढ़ा था ना, 2 प्रकार के मुनराज हैं। आप कौन कौन से 2 थे मुनराज? बोलो भैया। अप्यत संयमी और उत्तर संयमी। पप्पू भैया पहले कहा था उन्होंने अपवाद संयमी, अप्यत संयमी। समझ गया? अप्यत संयमी अपवाद एक ही बात है। फिर उन्होंने कहा उपेक्षा संयमी। 2 मुनराजों का स्वरूप बताया था, आपको ध्यान हो। 2 प्रकार के संयमी होते हैं, जिनकी पर्याय में अभी पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई है, लेकिन अभी शुभ विकल्प है और पीछी कमंडल रखते हैं, 7वें गुण स्थान की शुद्धता जिन्हें प्रकट नहीं हुई है, ऐसे मुनराज को अपयति संयमी कहा गया है। और जिनके पीछी कमंडल तो होते नहीं है, निरंतर बस कुछ भी नहीं, बस अपनी आत्मा में मस्त है, उन्हें क्या बोलते हैं?
उत्सर्ग संयमी। क्या भैया, ऐसे दो पुनरा संयमियों के भाग किए थे, वो यहाँ बता रहे हैं कि मुनि को अंदर में निश्चय, सम्यक दर्शन और निश्चय संयम तो प्रकट हुए हैं, परंतु चारित्र की पूर्णता होना चाहिए, वो नहीं है। इसीलिए विकल्प उत्पन्न होता है, उसे अपवादी संयम कहा जाता है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न आया भाई का, मुनि को चाय जैसा निमित्त होता है ना क्या? मुनि को चाय जैसा निमित्त होता है ना क्या? क्या ऐसा है? गुरुदेव जी कहते नहीं, मुनि को चाय जैसा निमित्त नहीं होता। मुनि को यहाँ का है उतना ही निमित्त होता है, इसके अतिरिक्त दूसरा निमित्त नहीं होता। आदान निक्षेपण समिति में पुस्तक, पीछी, कमंडल लेने अथवा रखने का विकल्प शुभ राग मुनि को होता है। आदान निक्षेपण समिति में इतना ही लिया है। समझ? आदि में आपका क्या लिया था? आदि में क्या लिया था? आदि में क्या लिया था? आदि में पीछी ली थी। पीछी ली थी नहीं, साथ तो ले लिया था, पहले नाम दे दिया था उसका, है? पुस्तक आदि लिया था ना, आदि में पुस्तक कमंडल आदि ऐसा शब्द लिया था ना। तो आदि में पीछी लेना, आदि में तुम्हारा चश्मा नहीं ले लेना, आदि में कोई लंगोटी नहीं ले लेना, कपड़े नहीं ले लेना। समझ में आया? एक थोड़ा सा रूमाल रख लो, मुँह पोंछने के लिए गर्मी बहुत लगती है, समझ में आया? स्वरूप पूरा बिगाड़ दिया है मुनि का। समझ में आया? पीछे कूलर चल रहा है स्टेज पर, है भाई साहब, और बगल में रख ली तौलिया और पसीना आ रहा है तो पहुंचते जाना। ये मुनि का स्वरूप नहीं है प्रभु, है? समझ में आया? इसे ग्रंथ स्वीकार नहीं करता है। या फिर सर्दियों में रूम हीटर चला दिया, चाहे कुछ भी समझ लो भाई साहब, उसमें मुन्ना बैठे हुए। अभी भी हम देखते हैं कितनी विकृतियां जैन दर्शन के अंदर विद्यमान हैं। क्या समझ में आया? बहुत ज्यादा विकृतियां हो गई हैं, लेकिन अपन को अपनी परिणति आगम के अनुसार बनाने का हमारा प्रयास हो। गलत दिशा में बिल्कुल ना जाना, एक पैर भी मत रखना, मर जाओ लेकिन जो है विरुद्ध नहीं चलना। समझ में आया भैया? नहीं, मुनि को चाय जैसा निमित्त नहीं होता। मुनि को यहाँ कहा है कि उतना ही निमित्त होता है, उसके अतिरिक्त दूसरा निमित्त नहीं होता। आदान निक्षेपण समिति में पुस्तक, पीछी और कमंडल लेने अथवा रखने का विकल्प शुभ राग मुनि को होता है। इसीलिए बाहर में निमित्त रूप से वे ही होते हैं, अन्य निमित्त रूप से ऐसा नहीं है। वो ही होता है मुनि, समझ में आप? वो ही निमित्त होता है? आप कहोगे साहब ये तो है, अरे भाई साहब ये जो है आपके भोजन लेने का काम जो है सामने बन रहा है, ये तो श्रावक ही छोड़ देते हैं। उद्दिष्ट भोजन के त्यागी तो श्रावक भी हो जाते हैं। तो मुनिराज तो ऊंचा लेवल होगा कि नहीं होगा उनका, है कि श्रावकों से भी गया होगा, है? कहते हैं बाहर में निमित्त रूप से वे ही होते हैं, अन्य वस्तु नहीं होती भाई। मार्ग तो ऐसा है, यही सत्य है, वस्तु का स्वरूप तो यही है भाई। इसमें वाद विवाद करने योग्य नहीं है। क्या काय के लिए विवाद करना भाई साहब? जिन्हें समझा दो उन्हें समझा दो, जिन्हें कल्याण करना होगा वे खुद समझ लेंगे। समझ में आया? समझ में आई? और वो चिड़िया थी ना, वो चिड़िया बंदर को समझाने गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? वो चिड़िया थी ना, एक कथानक आता है ना जैन दर्शन में, चिड़िया ने अपना बढ़िया घर बना लिया है और वह बंदर को समझाने लगी, हे बंदर राजा, तुम्हारी तो हाथ पैर सब कुछ है, हमने देखो अपना घर बना लिया ना, हमारे पास तो ऐसी शरीर की व्यवस्था भी नहीं है, तो भी मैंने चोंच से दाने दाने वो तिनका तिनका लेके अपना बढ़िया घर बना लिया ना, उसको समझाने लगी। किसको? बंदर को। बंदर को। तो बंदर भी ठीक है, तो ज्यादा चतुर है ना,
ला मैं तेरा अब घर तोड़ दिया, अब हम और तुम एक जैसे हो गए ना। क्या हो गए? एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए? एक से ही हो गए भाई साहब। ऐसा काम मत करना। आपको लग रहा होगा पंडित जी साहब तो इनको समझा दो ना मुनियों को, अरे तुम शांति से बैठो, तुमने ज्ञान कर लिया ना। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं समझिए और समझ जाओ। क्या करना? बोलने की कोई व्यवस्था नहीं है, मत बोलिए, समझिए और समझ आइए, वस्तु स्वरूप ये है। समझ में आया? भरत जी के 923 पुत्र थे, बोले ही नहीं, पूरी जिंदगी नहीं बोले। क्या कहा? 923 पुत्र भरत जी के, बोले ही नहीं। तो बोले तो बस मुझे दीक्षा दे दो और ये भी परमात्मा बन के अपना कल्याण कर लिया। अजय भैया, ऐसा कोई धर्म है ये? आपको समझ में आ गई है? चुपचाप है, अगर नहीं बैठ सकते हो तो धर्म में जो लिखा हुआ है इतना ही वैसा ही बोलना, उसके विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं बोलना। और जहाँ वाद विवाद होता हो वहां तो बिल्कुल ही नहीं बोलना। क्या करना भाई साहब? चुपचाप अपने वहां से रास्ता निकाल के निकल आना है। कहते हैं भाई साहब, देखिएगा इसमें वाद विवाद करने योग्य नहीं है। आप तो जिनवाड़ी खुद पढ़ लीजिए भाई साहब, तो सब समझ में आ जाएगी। पढ़ लो भाई साहब, वहाँ लिखा हुआ, हम कुछ नहीं जानते, हम तो मूर्ख हैं। क्या कहा? समझ आया? वो लिखा पड़ी है, वहाँ देख लो। समझ आए? किसके साथ वाद विवाद करना? वाद विवाद करे सो धंधा, सतगुर कहे सहज का धंधा। क्या भाई साहब है? क्या करें वाद विवाद करना है? ऐसा है वैसा है, ये है वो है, समझ नहीं आप? बिल्कुल शांति से अपने समझ में आ गई नहीं है? खोटा सिक्का अपनी जीव में नहीं आ जाए, बस इतना विवेक करना। क्या करना? दुनिया में तो चलेगा, दुनिया में तो चलेगा, चलता ही रहेगा और अनादि से चल रहा है। तुम्हें ये विवेक करना कि वह सिक्का खोटा हमारी जीव में ना आ जाए, इतना विवेक करना। समझ आए? अब यहाँ कहते हैं आहा स्वच्छंद व्रति वाले, अर्थात भगवान आत्मा राग रहित वस्तु है, तीनों काल है। अपना जो भगवान आत्मा है ना, अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पूर्ण विज्ञान घन है, उसमें राग का भी प्रवेश होता नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। कहते हैं भगवान आत्मा राग रहित वस्तु है, वह जिसकी दृष्टि में नहीं आया, समझे? वह उसकी दृष्टि में नहीं आया, उसे जिसने अनुभव में नहीं लिया और राग से ही निश्चय होना मानकर बैठ गया, वह और उसकी जो सब व्यवहार की क्रियाएं हैं वे सब स्वच्छंदी क्रियाएं हैं। जिन्हें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं बरतता है पर्याय में, वे सब जीव भले ही आगम के अनुसार क्रियाएं करते हों, वे सब स्वच्छंद व्यक्ति वाले यति मुनि नामधारी हैं। वे स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें ये स्वच्छंदी यति नामधारियों को क्या कहा भाई साहब? स्वच्छंदी शब्द का उपयोग किया। नाम भारत में मुनि रखवाते हैं, लेकिन आगम में के अनुसार अपने आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, भले ही वह आगम के अनुसार क्रियाएं करता हो, उन सबको स्वच्छंदी नाम दे दिया। क्या दे दिया? समझे आप? कहती है जिसने अनुभव में नहीं लिया, आत्मा है जो राग रहित भगवान आत्मा को अनुभव में नहीं लिया, जो राग से ही निश्चय होना मानकर बैठ गया है, और वह उसकी जो सब व्यवहार की क्रियाएं हैं वह स्वच्छंदी क्रियाएं हैं। बल कहाँ दिया जा रहा है? वजन कहाँ दिया जा रहा है? मौसी वजन किधर दिया जा रहा है? अपने आत्मा को जानने के ऊपर दिया जा रहा है। समझ में आया? हम बारी क्रियाओं पे वजन देते हैं और मुनिराज कहते हैं आत्मा का अनुभव नहीं है, तेरी भी क्रियाएं उधर एक साइड से रख दे, वे सब संसार में डुलाएंगी तेरे को। समझ में आया भैया? पहले अपनी आत्मा का अनुभव कर, है भाई साहब? पहले भाव से हो नग्न,
से होना। और फिर वो द्रव्य से नग्न और फिर होता है भाव लिंग। क्या कहा भाई साहब? ये व्यवस्था तो है, हैं? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। ऐसे पहले भाव से नग्न होता है और सम्यक दृष्टि जीव होता है। अरे भाई मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, मुझे राग से और पर पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है। समझ आया भैया? इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, सब संबंध तोड़ देता है। अंदर में सब टूटते हैं, अपने आत्मा से संबंध बनाता है और शरीर राग आदि से संबंध अंदर में तोड़ देता है। उसका नाम धर्म है। क्या कहा भाई साहब? हम तो पता नहीं किन किन से संबंध बना के बैठ गए और फिर कहते हैं भगवान अब शांति तो मिल जाए। क्या खाक शांति मिलेगी? शरीर से संबंध बना के बैठ गए। शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे संबंध की दृष्टि बना के बैठे हुए हो, है भैया? अंदर में भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, 3 काल में नहीं करेंगे भगवान कल्याण। समझ में आया? एक द्रव दूसरे द्रव का कोई कर्ता धरता नहीं है। भगवान ने तो मार्ग बताया है, उस मार्ग को समझो और अंदर में समा जाओ। है? कहते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों कहा? अज्ञानी की क्रियाओं को व्यवहार ना कहकर स्वच्छंद क्रिया क्यों कहा? बाल व्रत संज्ञा भी देते हैं, बाल व्रत संज्ञा भी देते हैं उसे, समझ स्वच्छंदी नहीं कहते हैं, या स्वच्छंदी शब्द का उपयोग किया है? और जगह जो है बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दे दी है। समझे ना? जिसे अपने आत्मा का अनुभव नहीं है उनकी सारी क्रियाएं जो है ये बाल व्रत और बाल तप के नाम में जाती हैं। और यहाँ कहते हैं स्वच्छंदी है। क्या कहा? कहते हैं अज्ञानी की क्रियाओं को व्यवहार ना कहकर स्वच्छंदी क्रिया क्यों कहा? क्योंकि व्यवहार तो जिसे आत्म अनुभव और आनंद स्वरूप का भान हुआ है उसे व्यवहार लागू पड़ता है। जिसे अपने आत्मा का अनुभव बरत रहा है उसकी पर्याय में जो शुभ राग है उसे कहते हैं व्यवहार। है? ऐसे धर्मी जीव को जो शुभ राग बरतता है उसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिसे आत्म दर्शन, आत्म ज्ञान और आत्म अनुभव नहीं है उसकी वृत्तियां तो पूर्ण रूप से स्वच्छंद है। क्या है? वृत्तियां यानी परिणाम, वृत्तियां यानी परिणाम स्वच्छंद रूप से है। अब स्वयं को समझने की बात है ना भाई साहब। ऐसे यति नामधारी को तो स्वच्छंद वृत्ति ही है। लो भाई यह तो ऐसा कहते हैं। क्या भाई? है? चलिए क्या कहते हैं, अंतिम चर्चा है, बस पूरी करता हूँ फिर कल अपन थोड़ा चालू कर पाएंगे। अब यहाँ कहते हैं जिन्हें राग की क्रिया से रहित निर्विकल्प चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव और स्वीकार नहीं हुआ है। हमें अपने निर्विकल्प चैतन्य वस्तु जो तीनों का विद्वान है उसको जिसकी दृष्टि नहीं है, उसको जिसका अनुभव नहीं है, वे जीव सब स्वच्छंदी वृत्ति वाले हैं। बाहर में भले ही आगम के अनुसार अपनी क्रिया करते हो। देखिएगा, जिन्हें राग की क्रिया से रहे निर्विकल्प चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव और स्वीकार नहीं हुआ है, जिन्हें अंतर्मुख होकर पूर्णानंद स्वभाव की प्रतीति नहीं हुई है, जिनके ध्यान में आत्मद्रव नहीं आया है, जिन्हें भगवान आत्मा भाषित नहीं हुआ है, जिन्हें परमानंद की मूर्ति प्रभु आत्मा की दृष्टि सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में साक्षात्कार नहीं हुई है, और जो अकेले क्रिया कांड में अर्थात शुभ राग में बतते हैं, वे स्वच्छंद वृत्ति वाले व्यवहाराभास वाले हैं। उन्हें ऐसी समिति का शुभ विकल्प होने पर भी
वह सब स्वच्छंद व्रती वाले हैं, परंतु विवाह समिति उन्हें नहीं है। अंतिम प्रश्न है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं, अभी अपने पास में 5-7 मिनट शेष है। प्रश्न है यहाँ पे, यति नामधारी अर्थात क्या? एक भाई ने किया, यति नामधारी का मतलब क्या? पदम प्रबंध आई ने कहा ना, यति नामधारी है, स्वच्छंद यति नामधारी है का मतलब क्या? तो गुरुदेव श्री कहते हैं नाम निक्षेप से यति हैं, यानी मुनि हैं। दुनिया कहती है मुनि महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए, तो नाम निक्षेप से है, वो नाम है, निक्षेप से तो यति है। नाम निक्षेप से यति कहती है, ठीक है। जो 28 मूल गुण पालन करता है और जिसे लोग यति कहते हैं वह, किंतु वास्तविक यति नहीं है। एक बहुरूपिया था, क्या है? उसे बहुरूपिया कहते हैं। नामधारी को क्या शब्द उपयोग किया गया है? बहुरूपिया है। बहुरूपिया क्या करता है? ठगता है, तुम्हारे दर्शन को भी ठगेगा, तुम्हारे ध्यान को भी ठगेगा और तुम्हारे चारित्र को भी ठगेगा। समझ में आया भैया? कठोर शब्द है भाई, है समझ में आया? तो कठोर है। कहते हैं वास्तविक यति नहीं, एक बहुरूपिया था। अब ये बताते हैं, देखो अब ये कहानी बताते, गुरुदेव से सुन लीजिए आप। एक बहुरूपिया था, उसने साधु का वेश धारण किया। उसने साधु का वेश ऐसा धारण किया कि राजा प्रसन्न हो गया। क्या हो गया? राजा प्रसन्न हो गया और धन देने लगा। बहुरूपिया ने वह धन नहीं लिया। राजा खुश हो गया तो राजा ने धन दिया, लेकिन उसने नहीं लिया, उसने धन को नहीं लिया। मौसी हाँ सुन रहे हो? देखो कहानी सुना रहे हैं, ऐसी होती है जैन दर्शन की कहानी। देखो है, उसे साधु का वेश धारण किया और उसने साधु का वेश ऐसा धारण किया कि राजा प्रसन्न हो गया और धन देने लगा उसे। तो बहुरूपिया ने वह धन नहीं लिया और कहा कि पैसा नहीं लूंगा मैं, पैसे हमारा क्या काम है, हम तो नहीं है, पैसा नहीं लिया क्योंकि मैं अभी साधु हूँ, मैं अभी साधु हूँ, इसलिए हमारे धन नहीं चल सकता। देखो अब साधु के भेष वाला बहुरूपिया भी यह कहता है कि हमको परिग्रह नहीं चल सकता, तो फिर सच्चे साधु की बात ही क्या कहना? क्या कहना? वो बहुरूपिया था, लेकिन वो भी इतनी बात को समझता है कि यहाँ तो ऐसा फंड इकट्ठा हो गया, क्या कर लिया ऐसा है, समझ गए? हमारा दूसरे शराबक के कर दिया अकाउंट में जाके जमा है। तो बहुरूपिया भी इतनी सावधानी रखता है कि हम मुनि हैं, मुझे ये सब चीजें नहीं चलती हैं। समझ आया भैया? देखो अभी पूरा करना बहुत थोड़ा सा है। रावण की बात भी शास्त्र में आती है ना, रावण की बात भी आती है, वो भी सुने। रावण कहता है कि सीता जी प्रसन्न नहीं होती तो क्या करना चाहिए? तब किसी ने रावण से कहा कि तुम राम का वेश धारण कर लो, क्योंकि सीता जी सम्यक दृष्टि और महाब्रह्मचारिणी सती है, ऊपर से इंद्र उतर कर आवे तो भी उन्हें रामचंद्र जी के अतिरिक्त दूसरे का विकल्प नहीं आ सकता। एक पति के विकल्प के अतिरिक्त दूसरे का विकल्प नहीं हो सकता। तब रावण कहने लगा, भाई तुम मुझे शिक्षा देते हो कि राम का वेश धारण करके जाओ, सीता जी प्रसन्न हो जाएगी, परंतु जब मैं राम का वेश धारण करता हूँ, राम का रूप धारण करता हूँ और सीता जी के समीप जाता हूँ तो मुझे वे माता रूप में दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? बोलिए, वो बेकार ही नहीं रहा। अरे राम का रूप धारण करने पर बेकार की छुट्टी हो जाती है। वो बहुरूपिया राम का रूप धारण कर लिया तब क्या? और राम हो तो उसकी कहना ही क्या? क्या कह रहे हो मौसी? है राम का रूप भी वेश धारण करने के बाद भी उसको विकार की उत्पत्ति नहीं हुई सीता के प्रति, वह माता दिखती है उसे। बोलो बहुरूपिया को भी। तो फिर यदि साक्षात राम हो तो उसकी क्या बात करना? उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि निज पद में रमेशु राम कहिए, अर्थात जो निज पद में रमता है उसे राम कहते हैं। जो अपने ध्यायक में परमात्मा जो राम के समान है, उसमें अपनी पर्याय को जो रमण करता है उसे राम कहते हैं।
आत्माराम के देखो आत्माराम कहते हैं। देखो ना यहाँ क्या कहते हैं, जो निज आत्मा को ध्याता है उसे वास्तव में समिति होती है, किंतु स्वच्छंद वृत्ति वाले अज्ञानियों को समिति नहीं होती। इस प्रकार यह कहकर अकेली व्यवहार समिति वाले यति नामधारियों का निषेध किया है। समझ गए आप? द्रवलिंगी भले ही अत्यंत नग्न हो, द्रवलिंगी भले ही अत्यंत नग्न हो और उन्हें पंच महाव्रत का विकल्प भी भले ही हो, परंतु वे स्वच्छंद वृत्ति वाले, आगे क्लियर कर दिया गुरुदेव श्री ने, स्वच्छंद वृत्ति वाले हैं, क्योंकि उन्हें अंदर में से भगवान आत्मा जागृत नहीं हुआ कि मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, तो ये मुनि होने की बात कहाँ से आ गए? ऐसे अंदर से क्या कहते हैं, उन्हें अंदर में से भगवान आत्मा जागृत नहीं होता है। ऐसी मैं आत्मा हूँ ऐसी वृत्ति जब तक पर्याय में नहीं उत्पन्न होती है, तब तक आप कितने भी व्रत करते जाओ, कितने भी महाव्रत धारण करते जाओ, सब विपरीतता को प्राप्त हो जाते हैं, अज्ञानता को प्राप्त हो जाते हैं। कहती है उन्हें अंदर में से भगवान आत्मा जागृत नहीं हुआ है। व्यवहार को जानने वाला जगे बिना, व्यवहार को जानने वाला जगे बिना व्यवहार की समस्त वृत्तियों को स्वच्छंद वृत्ति कहा गया। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने हमें समझाई है। उनके ऊपर हमारा ज्ञान काम करे तो हमें कुछ एक रास्ता दिखाई देगा जो अजय परमात्मा ने हमें बताया है। इस प्रकार यह अपनी जो है प्रतिष्ठापन समिति का वर्णन पूरा हुआ। अब इस समिति पूरी होने के बाद कलश टीकाकार पदम परिमल भाई देव ने उसके जो है समापन के रूप में आप विसर्जन के रूप में 2 कलश यहाँ पर लिखे गए हैं उस समिति के ऊपर, प्रतिष्ठापन समिति के ऊपर। उनका वाचन अपन यहाँ करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना 7 बार है, वंदना